सभी को राधे राधे। भगवत गीता षष्ठम श्लोक। युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। सप्तम श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध दुर्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अष्टम श्लोक। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च सिमितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्तेह तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहलीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। नवम श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अर्थात जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। दशम श्लोक। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्मयभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमयभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा ही की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था
क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। राधे राधे।